शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने निवेशकों के बीच हड़कंप मचा दिया। सेंसेक्स ने ADR 100 से 30 अंक या 42% की गिरावट के साथ 80 और 528 पर अपनी शुरुआत की, जबकि निफ्टी 50 ने 284 अंक या 13% नीचे 64,608 के स्तर को छुआ। इस गिरावट का मुख्य कारण इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई है। इस घटनाक्रम ने खुद को एक ऐसे समय पर प्रदर्शित किया जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता न केवल रुक गई थी, बल्कि एक नया मोड़ ले रही थी, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का चक्र बढ़ा। इजरायल ने महत्वाकांक्षी हमलों का कार्य प्रारंभ किया, जिसके कारण उसे देश में आपातकाल भी घोषित करना पड़ा। ईरान की प्रतिक्रिया में आने वाली संभावित ड्रोन और मिसाइल हमलों की चिंताओं ने निवेशकों के दिलों में आशंका की लहर को जन्म दिया। दूसरे पहलू में उठती हुई तेल की कीमतें भी इस गिरावट का एक महत्वपूर्ण घटक रहीं। ब्रेंट क्रूड वायदा में 9.7% की वृद्धि देखी गई, जो कि 60 प्रति बैरल पहुंच गई। US WTI क्रूड के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसने $74 छोटा सेन के स्तर पर पहुंचकर 9% की वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के पहले से ही प्रभावित होने के कारण हुई, जिससे व्यापारियों में बेचैनी का माहौल बना रहा। इन घटनाओं ने व्यापक बाजार में भी कमजोर संकेत प्रस्तुत किए, जिसमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट का सामना कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1% और स्मॉल कैप 100 में 1% की गिरावट आई। इस बिकवाली ने निवेशकों की संपत्ति को लगभग 25 लाख करोड़ रुपए तक कम कर दिया, जिससे सभी BSE सूचीबद्ध फर्मों का बाजार पूंजीकरण 444.96 लाख करोड़ रुपए रह गया। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान की स्थिति गंभीर होती है और संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसके आर्थिक परिणाम संभावित रूप से गंभीर हो सकते हैं। यह भयंकर उथल-पुथल न केवल शेयर बाजार बल्कि समग्र वित्तीय आर्थिक ढांचे पर भी गहरी छाप छोड़ सकती है।